Afternoon, children. Today we are continuing with our third video class. This is a 9th class lesson. बदले अपनी सोच. कौन सा लेसन? बदले अपनी सोच. इस पाठ में पिछली कक्षा में हम कहा है, देखिए हम कहा है, इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ हैं, ये बड़े बड़े लोग ये सफलता ना पाने के कारण यह संयुक्त राष्ट्र संघ ही साहाय्य कर सकता है, कामयाब हो सकता है. इसमें पर्यावरण को प्रदूषण से रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कौन है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ हैं. वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाए. बातचीत, बच्चे डू यू नो बातचीत? बातचीत, बातचीत का और एक नाम है वार्तालाप. क्या है? वार्तालाप, कॉन्वर्जेशन. व्हाट इट मीन्स? कॉन्वर्जेशन. बातचीत करवाना चाहिए. किस विषय पर? ऐसे विषय पर पर्यावरण को सुधारने के लिए हम बातचीत करवाना चाहिए. बच्चों को बातचीत करवाना चाहिए. इसलिए एक मंच होना चाहिए. मंच, मंच मीन्स स्टेज. स्टेज, दिस इज द स्टेज. एट प्रेजेंट व्हाट इज द स्टेज? यूएनओ इज द स्टेज. मैं भाषण कर रही हूँ. किस विषय के बारे में? पर्यावरण को बचाने के बारे में मैं बातचीत कर रही हूँ, भाषण दे रही हूँ. ओके. ऐसे मुद्दों पर, मुद्दा, मुद्दा मीन्स विषय. ऐसे मुद्दा, मुद्दा मीन्स विषय. बच्चों स्पष्ट रूप से सुनाते हैं. विषय, विषय माने सब्जेक्ट. कौन सा सब्जेक्ट है? पर्यावरण, एनवायरनमेंट. ऐसे मुद्दों पर बातचीत करवाना चाहिए. बच्चों को बातचीत करवाना चाहिए. ऐसे बातचीत करवाने से क्या फायदा मिलता है? इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज भी शामिल की जाए. नॉट ओनली चिल्ड्रन, यूथ. यूथ आल्सो शुड पार्टिसिपेट इन दिस conversation. Then only we can reach our goals. How to control pollution in the environment. आवाज, आवाज माने बातचीत. वॉइस, आवाज माने वॉइस, बातचीत. बच्चों और युवकों की आवाज भी इसमें शामिल की जाए. नेक्स्ट, यदि राष्ट्र की सुरक्षा, सुरक्षा मीन्स सेफ्टी. राष्ट्र की सुरक्षा माने देश की सुरक्षा. देश की सुरक्षा के लिए शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए जरूरी है. क्या विकास देखा जाए तो कौन सा विषय देखना है? विकास के अंतर्गत हम क्या क्या देखना है? शांति और आर्थिक विकास, ये दोनों भी मुख्य हैं. शांति, शांति मिलने पर विकास हो जाता है. और आर्थिक विकास, आर्थिक विकास में इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ. आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की जरूरत है. विकास के अंतर्गत
ये दोनों भी आती हैं, शांति और आर्थिक विकास। मगर ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, तो पर्यावरण बदलाव जरूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? इनके साथ साथ हम पर्यावरण बदलाव, चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, इनको हम उपेक्षा कर रहे हैं। इन दोनों से यह विषय को हम उपेक्षा कर रहे हैं, यह गलत है। केवल हमको शांति नहीं चाहिए, हमको आर्थिक विकास नहीं चाहिए, इनके साथ साथ हम पर्यावरण बदलाव इस विषय के बारे में भी याद रखना चाहिए। इसलिए इस विषय को भी जरूरी मुद्दा करनी चाहिए। मुद्दा माने, मैं पहले बताया, मुद्दा माने विषय, कंपल्सरी सब्जेक्ट। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी सब्जेक्ट। नेक्स्ट, मैं आशा करती हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा। यह लड़की कहती है, यह लड़की क्या कहती है? संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टि से, मानवीय मीन्स ह्यूमैनिटी फैक्टर, UNO should think with humanity factor. Humanity factor means everyone should live in a safety environment. That is the motto. In that motto, UNO should take necessary steps to save all the people. बच्चों, नेक्स्ट वन, पुरानी बातों को भूलकर नए कदम उठाएगा। हम कल कुछ गलत काम किया, हमने कुछ गलत काम किया, आज क्या करना चाहिए? उस गलत को और एक बार दोहराना है। क्या यह सही है? दोहराने से गलत कार्य और बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। हमेशा गलत काम करते रहते हैं, इस तरह हमारे लिए लोग कहते हैं। इससे हम क्या करना है? गलत काम करने के बाद हम उस विषय के बारे में जांच करना चाहिए, क्यों गलत हो गया, उसको सुधार कैसे किया जाए। इस तरह हम सोचने पर हमको एक उपाय, एक सूझ मिलता है। सूझ माने आइडिया। देन वी विल ट्राई टू हाउ टू मेक सही कार्य। गलत कार्य का अपोजिट वर्ड क्या है? सही। गलत का अपोजिट वर्ड सही। गलत से ही हम सही विषय को जान सकते हैं। एक गलत काम करने पर ही हमको सही विषय का महत्व हमको मालूम हो जाता है। इस प्रकार पुरानी बातों को भूलकर नए कदम उठाएगा। इस तरह हम क्या करना चाहिए? जो हुआ सो हुआ, पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर इज इन आवर हैंड्स, वी कैन करेक्ट इट। ओके, भूलकर नए कदम उठाएगा। नए कदम, न्यू स्टेप्स, न्यू प्रिकॉशंस, न्यू स्टेप्स। ओके, नए कदम मीन्स न्यू प्रिकॉशंस। अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है। हमारे हाथ में क्या क्या है? वर्तमान और भविष्य। भूतकाल को हम छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि वह पूरा हो गया। भूतकाल में जो काम पूरा हो गया, उनको हम छोड़ देना चाहिए। We have to learn some lessons from past and plan for future and present. What is in your hand? वर्तमान और भविष्य काल। वर्तमान और भविष्य।
These two are in our hands. These two are in our hands. Next, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो। हम ऐसे कार्य करना चाहिए जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंचे, नष्ट ना पहुंचे, लाभ पहुंचे। लाभदायक काम करना चाहिए किसके लिए? भविष्य के लिए। हमारे हाथों में क्या क्या है? वर्तमान और भविष्य, ये दोनों हमारे हाथों में हैं। क्या पूरा हो गया, क्या गायब हो गया हमारे पास से? भूत। भूत इज पास्ट। पास्ट। दिस इज नॉट इन आवर हैंड। पास्ट इज पास्ट, लीव दैट वन। हमारे हाथों में क्या है? वर्तमान और भविष्य। नेक्स्ट, आदरणीय नेतागण, जब आप कोई नीति बनाए तो हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचें। एक सूचना दी, यह लड़की कितनी होशियार लड़की, कितनी होशियार लड़की। देखिए, एक सूचना दी महान व्यक्तियों को। सभा में आ गए महान व्यक्ति जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, विभिन्न देशों से आए थे। वे सब प्रधानमंत्री जैसे बेजोड़ व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग वहाँ हैं। उनको एक सूचना दी रही है। वह सूचना क्या है? आदरणीय नेतागण, रेस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस, जब आप कोई नीति बनाए तो इफ यू आर मेकिंग ए लॉ, मेकिंग एन एक्ट, जस्ट हम नादान बच्चे और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचें। When you are making an act, just see our side. So much innocent people we are. बच्चे कैसे होते हैं? नादान होते हैं। और लुप्त होते जानवर, so many animals are destroying because this pollution. So that request she is saying. महात्मा गांधी ने कहा, धरती के पास सभी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। गांधी जी के पास क्या क्या है? गांधी जी ने, महात्मा गांधी सबको मालूम है। महात्मा गांधी जी ने बताया, महात्मा गांधी जी ने ऐसा बताया कि पृथ्वी के पास सभी की आकांक्षाओं को, सभी लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ति करवाने की क्षमता है। किसके पास है? यह धरती पर है। यह धरती पर सब लोगों की आकांक्षाओं पृथ्वी के पास सबके लिए सभी वस्तु हैं। तुम ईख चाहते हो, ईख मीन्स शुगर केन, वह गुड़ चाहता है, गुड़ मीन्स जागरी। वह कोई अन्य पानी चाहता है, वह दूध चाहता है। वे सभी चीजें हमको कहाँ से मिलती हैं? यही पृथ्वी से, यही धरती पर हम सबके लिए सभी वस्तु पाए जाते हैं। ये मगर किसी के लालच की नहीं, मुख्य विषय यह है किसी के लालच माने स्वार्थ। लालच बहुत बुरा गुण है। लालच, यह लालच कितना बुरा है? देखिए, लालच से मनुष्य अंधे हो जाता है। अंधे, उसके पास जितना भी अच्छा काम होने पर भी
उनको नहीं दिख पड़ता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है, लालच, स्वार्थ से मनुष्य अंधा हो जाता है। वह स्वार्थ को पूरा करने की क्षमता यह धरती पर नहीं है। इस प्रकार किसने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, धरती पर क्या क्या है, सभी लोगों की आवश्यकताओं आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए क्षमता है, मगर किसी की लालच का नहीं। लालच का मतलब क्या है, स्वार्थ। किसी की स्वार्थ को यह धरती स्वीकार नहीं करते। बच्चों देखिए, पक्षी आसमान में उड़ता है। पक्षी, तुम सबको पक्षी मालूम है। पक्षी कहाँ उड़ता है, आसमान में उड़ता है। देखिए, ध्यान से देखिए, पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अपने पंखों से आसमान में उड़ता है। और मछली पानी में तैरती है। मछली मीन्स फिश कैन स्विम इन वाटर, दैट इज द फिश स्पेशलिटी। ओके, नेक्स्ट, चीता तेजी से दौड़ता है। चीता कैसे चलती है, चीता तेजी से दौड़ती है, तेजी से, वेरी क्विकली। चीता कैन रन वेरी क्विकली। लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है। इन सभी प्राणियों को भिन्न भिन्न क्षमताओं को देने वाले भगवान हमको क्या दिया, सोचने के लिए बुद्धि, सोचने के लिए। यह उत्कृष्ट विषय है हमारे पास। क्या है हमारे पास, क्या है, दिमाग। मोर देन पावरफुल दीज ऑल थिंग्स, दिमाग। ये दिमाग से हम सभी काम सुचारू रूप से कर सकते हैं और अधिकार भी पा सकते हैं। पृथ्वी पर अधिकार किसका है, मनुष्य का। इसका कारण क्या है, इसके पास दिमाग है। नेक्स्ट, सोचने के लिए बुद्धि दी है हमारे पास, सोचने की शक्ति है। वह सोचने की शक्ति जानवरों के अलावा मनुष्य में ज्यादा है। जानवर इस तरह नहीं सोच सकते हैं, केवल अब तक ही सोचते हैं। अब खाना मिल गया, बस मैं सो जाऊंगा, इस तरह जानवर सोचते हैं। मगर मनुष्य ऐसा नहीं सोचते। फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कल क्या करना है, कल कैसे काम करना है, कल कैसे विजय पाना है, कल एग्जाम है, कैसे लिखना है, कैसे अच्छे अंक पाना है। इस तरह मनुष्य दिमाग तेज से सोच कर सकते हैं। ये इससे हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं। यह दिमाग की विशेषता है। इससे क्या क्या ला सकते हैं, परिवर्तन, चेंज। परिवर्तन का अर्थ क्या है, चेंज। परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या है, चेंज, बदलाव। यह दिमाग से ही साध्य है। दिमाग से सोचने पर ही हम परिवर्तन ला सकते हैं, कुछ ही विषय पर, कोई भी विषय में। नेक्स्ट, सुधार। सुधार मीन्स करेक्ट। सुधार मीन्स करेक्ट। करेक्ट मीन्स ठीक। किसी बिगड़ी हुई विषय को हम ठीक कर सकते हैं। कैसे, दिमाग से। दिमाग से सोचने से ये दोनों संभव है। परिवर्तन ला सकते हैं और सुधार भी ला सकते हैं। परिवर्तन का मतलब बदलाव और सुधार का मतलब ठीक करना, ठीक करना। ओके, चलो अब हम आगे बढ़े। गो अहेड, हम सब आगे बढ़े।
अपनी जन्मभूमि को बचा ले। किसको बचा ले? जन्मभूमि। जन्मभूमि का मतलब क्या है? जन्मभूमि काकीनाडा में जन्मभूमि पार्क है। जन्मभूमि का मतलब बताओ। जन्मभूमि जन्मभूमि का मतलब जहां हम जन्म लिए। जहां हम जन्म लिए उनको क्या कहते हैं? जन्मभूमि। जहां जन्म लिए? भारत देश में। भारत देश में। भारत देश को हम और किस तरह कह सकते हैं? जन्मभूमि। हमारी जन्मभूमि क्या है? भारत देश। और अपनी जन्मभूमि को बचा ले, अपने घर को बचा ले। जन्मभूमि को बचाने के पहले हम क्या करना है? अपने घर को बचाना चाहिए। घर, किसी भी काम को हम घर से ही आरंभ करना चाहिए। घर से आरंभ करना चाहिए। तुम अच्छा लड़का हो, पहले तुम घर में अच्छा रहना जरूरी है। घर में अच्छा है तो स्कूल में भी अच्छा होगा। स्कूल में अच्छा है तो देश में भी तुम्हारा नाम विख्यात हो जाएगा। और घर को बचा ले, अपनी धरती को बचा ले। उसके बाद घर से आरंभ करने के बाद हम देश तक आना है। धरती को बचा लो। देश माने धरती में एक बाग। देश धरती के अंतर्गत है। देश, धरती मीन्स विश्व। विश्व मीन्स वर्ल्ड। सी, घर से आरंभ करके देश को बचाना चाहिए और देश से नहीं रुकना चाहिए। देश से नहीं रुककर विश्व तक जाना है। यह बचाना, धरती को बचाना चाहिए। धन्यवाद। इस प्रकार भाषण किसने दिया? उनका नाम बताओ। कौन? या स्पीच किसने दिया? युगरत्ना श्रीवास्तव। एक होशियारी लड़की। सबको समझ में आ गया पाठ? इसके अंतर्गत हम यूएनओ के बारे में जाना है। यूएनओ का मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। इस पाठ के अंतर्गत कुछ नए विषयों के बारे में देखेंगे। यूएनओ फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका अर्थ क्या है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। युगरत्ना श्रीवास्तव। Who is this girl? युगरत्ना श्रीवास्तव। युगरत्ना श्रीवास्तव। कब भाषण किया? युगरत्ना श्रीवास्तव ने कब भाषण किया? सितंबर 2009। These are all very important points. September 2009. गांधी जी ने क्या कहा? धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, मगर किसी का लालच नहीं। लालच का क्या है? स्वार्थ। किसी का स्वार्थ को पूरी करने की क्षमता धरती के पास नहीं है, केवल
उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता ही धरती के पास है। यह बात किसने बताया? महात्मा गांधी जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा? धरती के पास सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता है, मगर किसी का लालच की नहीं, किसी का लालच की नहीं। These are important points from this lesson. Okay, continuation is there in the next class. भाषा की बात।